गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतियोगी परीक्षा। आशा करता हूँ कि सब आप लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेल इंडिया में जो वैकेंसीज निकली है उसके बारे में। दोस्तों, गेल इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें कि वैकेंसीज निकली है फॉर चीफ मैनेजर मेडिकल सर्विसेज और सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज के लिए, जो कि दोस्तों E5 ग्रेड और E2 ग्रेड की सर्विसेज है। दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट 9 है, जिसमें चीफ मैनेजर मेडिकल सर्विसेज के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है और सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विस के लिए 7 पोस्टें निकाली गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन या फिर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो दोस्तों चीफ मैनेजर मेडिकल के लिए आपको MBBS विद MD और DNB इन जनरल मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और दोस्तों, अगर बात करें हम सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज के लिए, तो सर उसके लिए MBBS की डिग्री होना ज़रूरी है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है आपके लिए कि क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विद वैलिड रजिस्ट्रेशन विद रेलेवेंट बॉडीज़। और इसमें अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड फील्ड, फॉर एग्जांपल जैसे DGO है आपका, DCH ETC। दोस्तों, तो इसमें आपके मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। चीफ इंजीनियर मेडिकल सर्विसेज के लिए आपको मिनिमम 9 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें कि इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एज सीनियर रेजिडेंट, एज मेडिकल ऑफिसर, एज स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अगर ये सब एक्सपीरियंस है आपके पास 9 साल का इन फील्ड में, इन पोजीशन पे, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह सीनियर ऑफिसर के लिए भी मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप एज अ मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, उसमें अगर आप इंटर्नशिप की है आपने तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अगर 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसमें मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड शैल बी इंडिकेटेड इन द टेबल 2 अगेंस्ट ईच नोटिफिकेशन। तो सर तो आप सब लोग जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, नोटिफिकेशन में इसमें जो टेबल 2 दिया है उसमें पूरी इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल दी गई है। और आपका अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें अपर एज लिमिट वेयर इस पोस्ट इज टेबल 2 में दी हुई है एज ऑन 20/1/2022 को। दोस्तों, अगर हम बात करें सैलरी पैकेज के लिए तो इसमें जो E5 ग्रेड में है, जो मैनेजर वाली पोस्ट है, उसमें जो पे स्केल है इट्स रेंजेस ₹90,000 टू 2,40,000 और इनिशियल बेसिक पे होगी आपकी ₹90,000। और अगर E2 की बात करें, दूसरे जो पोजीशन थी हमारी सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज के लिए, तो उसकी जो सैलरी है आपकी वो रेंज करेगी ₹60,000 टू ₹1,80,000 और आपकी जो बेसिक पे होगी वो 60,000 से स्टार्ट होगी। दोस्तों, अगर हम फिर से बात करें कि प्लेसमेंट और असाइनमेंट इसमें क्या क्या है, तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स ऑफिसेज ETC ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड और एनी ऑफ द सब्सिडरी जॉइंट वेंचर ऑफ गेल इंडिया। दोस्तों, जो भी गेल इंडिया की इनकी सब्सिडरीज है या फिर जहाँ जहाँ भी उनकी मतलब वैकेंसीज रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग और प्लेसमेंट हो सकती है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू जनरल EWS एंड OBC NCL कैटेगरी। सर, तो क्या है कि जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी है उनके लिए नॉन रिफंडेबल फीस है RS 200 रुपीज़। दोस्तों, अगर फिर से बात करें कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इसके लिए, तो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू गेल वेबसाइट www.gelonline.com। दोस्तों, फिर हम बात करते हैं कि इसमें कैसे कैसे आप भर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की इसके लिए ज़रूरत है। दोस्तों, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ
एप्लीकेशन फ्रॉम टू गेल एट दिस स्टेज। तो दोस्तों आप सब कुछ ऑनलाइन ही भर सकते हैं, आपकी कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बिफोर रजिस्ट्रेटिंग और अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर एडवर्टीज गो थ्रू द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द एप्लीकेशन प्रोसेस सम हैंडी वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। एक तो आपके पास अगर वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, फिर आपका कोई मोबाइल नंबर है जो वैलिड है, जो चल रहा हो, फिर उसके बाद रिसीप्ट नंबर ऑब्टेन थ्रू पेमेंट गेटवे इफ़ एप्लीकेबल। दोस्तों फिर जो इसमें फ़ोटोग्राफ्स है, इट शुड बी रिसेंटली स्कैंड पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ। तो इसका साइज़ होना चाहिए 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर और कैंडिडेट्स विद वाइट बैकग्राउंड। और जो इसकी भी फॉर्मेट है वो JPEG और BMP फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज़ होना चाहिए 50 KB के आसपास। इन केस कैंडिडेट इज़ कॉल्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन। दोस्तों अगर आपका मतलब रिटर्न निकल गया है, उसके बाद आपका जो फर्दर सिलेक्शन होगा तो उस टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या रहनी है इसमें, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, कि जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी दिसंबर के 22 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन सबमिशन के लिए है, वो आपका 20 जनवरी 2022 है। तो दोस्तों आप कृपया करके ऑफिशियल साइट पे जाइए और टाइम से अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके प्रतियोगी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन